वे दीदी, क्या हुआ मामी जी, क्यों रोक रहे हो? अरे आती सबके सर पे सवार हो जाती है, थोड़ी शांति रख। दीदी ना आज बहुत खुश है, माता से अपने मन की बात कर रही है, तो इससे बात कर लेते। जब इसका मन भर जाएगा ना तो खुद ही अंदर आ जाएगी। चल अभी अंदर चला जा। अब मैं नहीं आऊंगा आपके और आपकी कंपनी के बीच। ये नालायक सुन के ना भाई मेरे कान पक चुके हैं। मैं थक चुका हूं भाई, सॉरी। ना एक रख के दूंगा तुझे। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, भूल मत। मैं तुझे हमेशा समझाऊंगा, हमेशा तुझे करेक्ट करूंगा। ये मत समझना कि तू मुझे ऐसी खराब बातें सुनाएगा और मैं फिर बुरा मान जाऊंगा और तेरी लाइफ में दखल देना बंद करूंगा। नहीं, मैं बोलता रहूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा तुझे कभी भी, याद रखना। सॉरी, आई गेस मैं गलत वक्त पे आ गया। वो एक्चुअली मैं ये अकाउंट्स की फाइल लाया था वेरिफिकेशन के लिए। मैं आता हूँ बाद में, आराम से कर। चल रोहित, इट्स ओके। तू एक काम कर, तू काम कर, ये देख ले तू, लेकिन अपनी बात खत्म नहीं हुई है। हम नीड टू टॉक अबाउट दिस। मिलते हैं। कह रहे हो फाइन, ऑल ओके। कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई? I am दिव्या देवराय चंद। देव रायचंद की पत्नी बनने के साथ साथ तुम देव रायचंद के बेटी की माँ भी बन गई हो। वो बाप है मेरा मॉम, उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए मॉम कि मैं देव रायचंद की बेटी हूँ। मौसा जी साथ नहीं आए उनके? वो दोनों अब साथ नहीं रहते, उनका तलाक हो गया है। I am दिव्या देव रायचंद। कब से फोन बज रहा है? विधि, मामी जी आप उठा लीजिए ना, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। अरे देव जी का फोन है। मैं नमस्ते देव जी। हाँ जी बिमला जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ देव जी। वो एक्चुअली मुझे विधि से बात करनी थी। उसका आज प्रोजेक्ट का कुछ सबमिशन था ना, तो वही पूछना था वो हुआ कि नहीं। जी वो कॉलेज से सीधा यहीं आ गई थी। वो अभी माता के सामने बैठी है, माता के मंदिर में। थोड़ी देर में फोन करवाऊं? ठीक है ठीक है। हे मेरा अपनी माँ, मैं जो कुछ भी सुनकर आई हूँ वो मुझ पर एक पहाड़ बनकर टूटा है।
अब मेरे लिए वही सच होगा जो देव जी ने इस डायरी में लिखा होगा। अब इस डायरी में लिखे हुए देव जी के शब्द तय करेंगे कि हमारा रिश्ता कौन सा मोड़ लेगा। तुमने मुझसे कहा था ना कि इस 1998 की डायरी में क्या है। इस डायरी का हर एक लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना मेरा तुम्हारे लिए प्यार। मैं नहीं चाहता आज के बाद तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी भी उठे। पढ़ोगी नहीं ये डायरी 1998 वाली? मुझे उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? दिन में जो भी होता है वो लिखता हूँ बस। उसमें 2 पन्ने गायब है। जितना वक्त मैंने आपके साथ बिताया है ना, एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आप बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं। लेकिन अपनी माँ, आप जानती हैं कि मैंने खुद से ज्यादा भरोसा देव जी पर किया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ने के बाद मेरा जो देव जी पर विश्वास है, जो भरोसा है, वो डगमगा जाए। हे बिला अपनी माँ, कुछ ऐसा कर दो कि मैं गलत साबित हूँ, मैं झूठी हूँ, लेकिन मेरे देव जी सही हो। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ये सब एक सिर्फ बुरा सपना हो, सिर्फ एक बुरा सपना हो, बस। कृपा करना माँ। अगली फिल्म झूठे देव जी नहीं, झूठी तो तू है। कितने गुरूर से तूने कहा था ना, मैं अपने देव जी पर पूरा भरोसा करती हूँ, मुझे इस डायरी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये डायरी कभी नहीं पढ़ूंगी। अब क्या हुआ? सारा भरोसा उड़ गया। चल खैर, अब तू वो भरोसा तोड़कर यहाँ तक आ ही चुकी है, उस डायरी को अपने हाथ में ले ही चुकी है, तो पढ़ भी लेना। इतने हाथ क्यों कांप रहे अब तेरे? खोल इस डायरी को और पढ़ ले। इसमें देव जी के लिखे हुए अपने शब्द। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई? सीमा क्या हुआ? मामी जी, मैंने तो सब जगह देख लिया। कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं भी नजर नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे? तो जाके पीछे देख। हाँ। जा देख क्या बेटा? कहाँ चली गई ये लड़की? अरे नहीं, विमला जी क्या हुआ? आप टेंशन में लग रही है, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो देव जी का फोन आया था विधि से बात करने के लिए। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। एक्चुअली वो विधि से मिलने का बहुत मन कर रहा था, पर कोई बात नहीं, बाद में मिल लूंगी। अरे बाद में क्यों? वो क्या है, होटल में चेक इन करनी है ना, और दिव्या को भी यहाँ से लेके जा रही हूँ। पर होटल में क्यों? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। वो जेट लैग हुआ है तो थोड़ा होटल जाके आराम कर पाऊंगी। आराम करना है तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। अब फिर वापस आओगी तब मिल लेना विधि से। जी। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय मौसी। वो दिव्या की आदत है मजाक करने की, तो हो सकता है कि उसने तुझे यही नतीजा होता है उन लोगों का
जो किसी और पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है। वैसे दिव्या ने ये बात अपनी माँ से अकेले में कही, तो मजाक में तो नहीं कही होगी। और कितना बेवकूफ बनेगी थी तेरे इसी बेवकूफी की वजह से, इसी अंधे भरोसे की वजह से आज तू इस मोड़ पर आकर खड़ी है। मैं अपने देव जी पर भरोसा करना कैसे छोड़ दूं? तो मैंने कभी कहा अपने देव जी पर भरोसा मत कर। देख, तूने आज तक उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर भरोसा किया ना। आज उन्हीं के लिखे इन शब्दों को तय करने दे कि सच क्या है और झूठ क्या। इस डायरी में लिखे हुए शब्द देव जी के अपने हैं। इसमें वो सच है जो अब तेरे रिश्ते का अंजाम तय करेंगे। दीदी, देव जी का फोन है, जल्दी आ। कहाँ चली गई ये लड़की? देव जी, वो विधि अभी यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे आती है मैं आपको फोन करवाती हूँ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मैं वेट करता हूँ। यामिनी अच्छी लड़की है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, लेकिन आजकल उसका व्यवहार कुछ अलग लग रहा है। बाकी सारे दोस्त भी उसका नाम लेकर चिढ़ाने लगे हैं। सोच रहा हूँ एक बार क्लियर कर दूं, बट क्या पता उसकी साइड से भी ऐसा कुछ ना हो और वो बुरा मान जाए। जिस बात का शक था वो सच निकली। यामिनी को मुझसे प्यार हो गया, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। अकेले में मिलना होगा उससे, मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। बहुत प्यारी लड़की है। बात हाथ से निकल चुकी है। यामिनी बहुत पोजेसिव बिहेव करने लगी है मेरे साथ। अब उसे बात साफ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँगा, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। इट्स अ शेम। जिंदगी में जो हुआ उसका एक एक पल याद है मुझे। बस ये 2 दिन क्या हुआ, क्या किया मैंने, मुझे याद नहीं है। जितना याद करने की कोशिश करता हूँ उतना गिल्ट में आता हूँ। मैं भूल जाना चाहता हूँ। ये 2 दिन सिर्फ मेरे और मेरे डायरी के बीच रहेंगे। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बता सकता मैं। मैंने एक बार किया था वो 1998, उसके बाद कभी नहीं। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ था? मैं बस ब्लैकआउट हो गया था। आपने कुछ पी लिया और उसके वजह से आपको पता ही नहीं चला आपने क्या किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है। वो अच्छी फीलिंग नहीं होती मैम। तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? 4 दिसंबर 1998 में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो
अब रिलीज होने जा रही है। वो बाप है मेरा मॉम, उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए मॉम कि मैं देव राय चंद की बेटी हूँ। I दिव्या देव राय चंद। कितना भरोसा किया था मैंने विधि देव जी पर, उनके प्यार पर। पूरी दुनिया से लड़ी, अपने माँ पापा के खिलाफ चली गई, उन्हें मनाया और तब जाकर देव जी से शादी की। लेकिन उन्होंने क्या किया विधि तेरे भरोसे के साथ? टूट दिया। इतना बड़ा सच आज तक तुझे छिपा कर रखा तेरे देव जी ने। इसी से कहते हैं अंधा भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। वो बाप है मेरा मॉम, उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए मॉम कि मैं देव राय चंद की बेटी हूँ। I am दिव्या देव राय चंद। ये विधि वापस फोन क्यों नहीं कर रही है? तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? 4 दिसंबर 1998 में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। वो बाप है मेरा मॉम, उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए मॉम। सर मैंने देखा कि वो 1998 की डायरी भी मिसिंग है। डायरी एक पर्सनल चीज होती है, ठीक है, पर्सनल। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई। मैं देव राय चंद की बेटी हूँ। वो बाप है मेरा मॉम। मामी जी मैंने तो सब जगह ढूंढा, विधि दी नहीं मिल रही। उसका कहाँ चली गई ये लड़की? ऊपर भी नहीं है, फोन भी लेकर नहीं गई है, चप्पलें भी यहीं पड़ी हैं। हेलो देव जी, दरअसल विधि अभी थोड़ी देर पहले यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उसका पर्स, चप्पल, सब फोन सब यहीं है। नहीं आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है मोहल्ले में अपनी सहेली से मिलने गई हो। मैं अभी सीमा को भेजती हूँ और जैसे ही आती है मैं आपको फोन करवाती हूँ। वैसे वो बिना बताए कहीं नहीं जाती, मुझे टेंशन हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, I'm sure आसपास ही गई होगी कहीं पे वो। मैं आता हूँ जी। क्या विधि कहाँ गई होगी? रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं, बिना बताए कहीं चली जाएगी।